और रिकॉर्डिंग भी start। The product of two consecutive positive integers। consecutive positive integers, integers होते हैं 1 2 3 4, यानी एक इंटीजर अगर 1 है तो 2 कैसे मिलेगा, जस्ट 1 में 1 ऐड कर दो। अगर 2 है, 3 में कैसे मिलेगा, 2 में 1 ऐड कर दो। यानी अगर कोई इंटीजर x है तो उसका अगला इंटीजर लाजमी तौर पर उसमें एक ऐड करके मिलेगा। तो ये दो इंटीजर है। फिर कह रहा है दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लो। और जब दोनों का प्रोडक्ट कर लोगे तो उसका आंसर कह रहा है 56। अब हसनैन, ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, 56 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर मिल्टन ब्रेकिंग एंड देन ऑल सब कुछ, दो एक्स के आंसर आ जाएंगे। मोहतरमा ईमान साहिबा, आपको ये बात समझ आई है यहाँ तक? ठीक है। तो पर जब एमसीक्यूज हो ना हसनैन, अब जरूरत नहीं है मेहनत करने की। अब अब डायरेक्ट सोचो, ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर जिनका प्रोडक्ट 57 है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 होगा, 7 को 8 से 56, या 7 8 होंगे या 8 7 होंगे, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 9 9, और 5 को 11 से 55। तो सिर्फ इसका बी आंसर है वो। अगर एमसीक्यूज में तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, नहीं तो अगर इधर से भी सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस के 8x माइनस के 7x माइनस 56। ईमान साहिबा, हमने मिल्टन ब्रेकिंग की है, ये बात समझ आ रही है? आपने कहा है अपने वीडियोस देख लिए। चलिए, उसका इंटरनेट का कोई मसला हुआ है यकीनी तौर पर। कॉमन ले लिया, x कॉमन, x प्लस 8 माइनस 7 कॉमन, x प्लस 8। तो एक आएगा x इज इक्वल टू 7 और दूसरा आएगा x इज इक्वल टू -8। इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए होगा। 7 पुट करेंगे इसमें तो ये 7 हो जाएगा और ये 8। पर बहरहाल जब एमसीक्यूज होंगे फिर तो हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रेक्टेंगल एरिया ये दिया हुआ है, लेंथ 2 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी अगर विड्थ x है तो लेंथ इसकी x प्लस 2 है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई एरिया होता है, तो वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x -24 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व नहीं करो, वेट इक्वेशन ही बनानी थी बस। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x -24, डी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, और ए यानी होगा ना इसका? ए क्यों होगा? हाँ, ए एक्स आंसर। प्लस सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल सम जो है वो कितना दे रहा है, 10/3। तो बेहतर है कि दो नंबर्स को जमा करो और देखो जिसका आंसर 10/3 हो तब हो, वरना तो ये इतना लंबा प्रोसेस करना होगा। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, वन वैसे ही रहेगा 10/3 मल्टीप्लाई 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 10x, ये 10x इधर आ जाएगा, 3x² माइनस के 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर मिल्टन ब्रेकिंग करोगे इसमें से ही आंसर आएंगे। पर बेहतर है कि सिर्फ दो नंबर को जमा कर लो और देखो उसका आंसर 10/3 वो रेसिप्रोकल भी हो। ये तो हो नहीं सकता, रेसिप्रोकल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। मैं 2/3 और 3 शायद हो। बिल्कुल यही है, सी आपका, बी आपका करेक्ट आंसर। फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला भी भेजा था मुझे हसनैन। जी सर। इंटीरियर से जो भी ज्वाइन करता है यार, बेचारों का इंटरनेट का बड़ा मसला है। अभी भी हम 19वीं सदी में रहते हैं।
मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ये रिकॉर्डिंग हुई, आप टेंशन मत लो, वैसे भी आपको रिकॉर्डिंग का ऑलरेडी एक्सपीरियंस ओ है, तो आप इसकी टेंशन ना ले। होती है ऐसी नेट के मसले, तो रिजॉल्व हो जाए। ओके। पांचवा वाला, हाइपोटेन्यूज 13 dBA, लेग 7 dBA, वन लेग 7 मोर देन अदर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज dBA 13, यानी ये 90 के अपोजिट जो भी साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। कह रहा है एक लेग मतलब साइड 7 मोर देन अदर, यानी अगर एक एक्स है तो दूसरी जो होगी वो 7 ज्यादा होगी उससे, 7 प्लस एक्स होगी। तो कह रहा है कि भाई बताओ वो कौन सा होगा। अब हाइपोटेन्यूज 13 यहीं से आइडिया लगा सकते हो पैथागोरस यूज करके, क्योंकि एमसीक्यूज है ना। नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पर ये इतना लेंदी करने से बहुत बेहतर है, क्योंकि एमसीक्यूज है ना, तब तो ऐसे खेल सकते हैं। आपने सिर्फ ये देखना होगा किस दो नंबर का स्क्वायर करके ऐड करें और फिर रेडिकल लें, आंसर 13 है। तो 5 और 12 को चेक करें, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 144 होता है। दोनों को ऐड करेंगे 169, इसका रेडिकल लेंगे तो 13 ही आएगा। तो ये वाला आंसर आपका सही है। ये वाला आंसर सही नहीं है, ये वाला भी सही नहीं होगा, ऑफ कोर्स एक ही होगी। तो ए आपका ऑप्शन होगा। नहीं तो अगर इतने बड़े इक्वेशन को सॉल्व करोगे और फिर सॉल्व आंसर निकालोगे तो टाइम चला जाएगा, एमसीक्यूज में बेवकूफी होगी। सीआरक्यू में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तब तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। मिस ईमान साहिबा, आपको बात समझ आई है? सर थोड़ी बहुत आई है। जब थोड़ी बहुत बोलती है तो इसका मतलब नहीं आई है। मिस ईमान साहिबा, मुझे ये बताइए, आपको पैथागोरस के बारे में कुछ खबर है? जी सर, पता है। क्या पता है, वो मुझे बताएंगी? सर पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसका फॉर्मूला होता है। वही पूछ रहा हूँ, वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अरे वाह, अगर तेरे को ये पता है तो तुझे समझ क्यों नहीं आया फिर? इसने कहा हाइपोटेन्यूज 13 दी हुई है और कह रहा है वन लेग यानी एक साइड 7 मोर, यानी अगर एक साइड एक्स है तो दूसरी 7 प्लस एक्स है। और बस पैथागोरस यूज कर लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। पर मैंने कहा इतना लेंथी नहीं करो, सिर्फ ये देख लो कि कौन से दो नंबर का स्क्वायर, वो यूज कर लें। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 13 दी हुई है ना, तो ये बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है। तो 5 स्क्वायर प्लस 13 का 13 नहीं 12 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जो बेसिकली 13 का स्क्वायर है। तो इस वक्त 13 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 144। 13 का स्क्वायर होता है 169, इसको भी ऐड करेंगे 169, यानी ये दो नंबर पैथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये आंसर है। ठीक है बच्ची, बात समझ आ रही है? हसनैन आप बताओ। हजरत मोहतरम हसनैन साहब, तो इतना लेंथी सॉल्व करने से बेहतर है कि डायरेक्ट ये शॉर्टकट यूज करो। पांचवा है, a negative square root is rejected in what problem when, और ये थोड़ा सा पिछला वाला है, पर आई होप डिस्क्रिमेंट लेस देन जीरो, क्योंकि डिस्क्रिमेंट लेस देन जीरो होता है तभी नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है। हसनैन कुछ याद है? जी सर। तो इसका सी ए थोड़ा टेक्निकल है, और ईमान में अभी आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे नहीं होंगे। तो फिलहाल इस वाले पर हम रहम करते हैं, जब यहाँ इस वाले पे पहुंच जाओगे तो आपको ये वाली बात भी समझ में आएगी। चलिए जी, 6 से 9 पे जाइएगा। ईमान आप भी अगर ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए बच्ची, शाबाश लग जाओ उस पे। नेक्स्ट टास्क।
बाबा मिस ईमान भेजा है आपने, वेरी गुड। स्टार्ट तो किया है लड़की ने, शाबाश शाबाश। मैंने अम्माद भाई को चैलेंज दिया, भाई अम्माद भाई को मैं चैलेंज देता हूँ, अगर अम्माद भाई ये कंप्लीट कर ले तो इसको मिलेंगे 100 रुपए। अम्माद भाई इसको पार करना, मेरी पार कर लेता, इसको मिलेगा 100 रुपए। चल मैं रेडी है। पहला दूसरा ओए ओए ओए, अरे जबरदस्त भाई, पार कर लिया भाई। भाई भाई खुश हूँ। रात के 12:30 के टाइम रक्षे में बैठकर रक्षे का सफर करके हम लोग आ जाते हैं हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर अपने नाना को ड्रॉप करने के लिए। टिकट काउंटर से प्लेटफॉर्म देने के बाद हम लोग स्टेशन के अंदर इंटर हो जाते हैं। ट्रेन का सफर किस किसने करा कमेंट करके जरूर से बताना। फाइनली 1 बजे के टाइम हमारे नाना की ट्रेन आ जाती है, हम अपने नाना को ट्रेन में बिठा देते हैं। आपको मेरा ये आज का व्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर से। Are you saying I don't need a monitor? A traditional blood? मैंने नीट 5 बार दिया है। 2021 में मेरा पहला अटेम्प्ट था एंड मैंने कुछ लगभग 300 मार्क्स स्कोर किया था उस टाइम पे। 2022 में मैंने नीट दे दिया था मेरे हेल्थ के इशू की वजह से। 2023 में मैंने दिया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2024 में पेपर बस मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो। चले जी, हसनैन ने कुछ तो भेजा है, कुछ नहीं सब कुछ भेज दिया है भाई साहब ने। मिस ईमान साहिबा ने एक भेजा था, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर, यानी एक नंबर उसका ऐड होगा उसी के स्क्वायर से, तो उसका आंसर 30 है। तो कह रहा है इक्वेशन बताओ, यानी एक्स स्क्वायर पहले फिर एक्स बाद में 30 यहाँ आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हसनैन ए आंसर है, मिस्टर हसनैन यही आंसर है। जी सर। अच्छा जी, रेक्टेंगल लेंथ ये वही वाली बात है, पर क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ी सी मुश्किल होती है तो जाहिर बात है तभी। A rectangular length exceed its width by 5 and its area, ये वही वाली बात है। एक rectangle जिसकी width से उसकी लेंथ 5 बड़ी है और उसका एरिया आपके पास दिया हुआ है 84, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ बेसिकली एरिया होता है। एरिया 84 के बराबर दिया हुआ है।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। तो जनाब एक्स स्क्वायर या डब्ल्यू, चलो बेशक क्या फर्क पड़ता है, डब्ल्यू स्क्वायर 5w माइनस 84, इस बार भी ए आंसर है। ओ मोहतरम जनाब इब्ने सैम, सर सैम कैसे हैं आप? सर सॉरी सर, हमारा थोड़ा लैपटॉप का इशू चल रहा था। मेरे पर याद अल्लाह इज्जत रख लेना, रिजल्ट आ रहा है। हसनैन, हसनैन बोल रहा हूँ। हाँ हसनैन भी जाहिर बात है हसनैन की मम्मा और सैम जी के सर। फादर से जो हमारी डिस्कशन होती रहती है अक्सर व बेशतर, इज्जत रख लेना। ईमान, आपके घर में कौन देखता है आपके रिजल्ट्स? मेरे घर में तो पापा देखते हैं बस, नो वन वो एल्स। तो मुझे पता है, तुम्हारा नहीं, ईमान का पूछ रहा हूँ। फरमाओ। सैम बोल रहे हैं ना, मुझे लगा ईमान बोल रहे नहीं, ईमान 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 फरमाए। सर मेरा भाई देखता है या बाबा देख लेते हैं। तो इसका मतलब है तुम्हारी भी ठीक ठाक किस्म की तबीयत सही हो जाएगी अगर रिजल्ट कम कम आया। हाँ, या छोड़ देंगे तुम्हें? पता नहीं सर, वो तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। हाँ, ताने हैं। सर मिलेंगे पासिंग ताने। मार्क्स हसनैन, कितनी है? हसनैन मैं तेरे को बता रहा हूँ, ताने मिलेंगे ताने। सर पासिंग मार्क्स कितनी है? पासिंग मार्क्स बेटा अभी तक 40 ही है। 40%। अच्छा जी, 75 का 40% यानी कि पासिंग मार्क्स हो जाएंगे आपके मोस्ट प्रोबेबली 30 से कुछ होगा। खैर, टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, अब इवन नंबर होते हैं 2 4 6, यानी एग्जैक्टली दो ऐड किया जाता है। तो अगर एक एक्स होगा तो दूसरा होगा एक्स प्लस 2, दो ऐड करेंगे और इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना भाई साहब? 168। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस बल्कि प्लस 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168, ये भी एक की तरफ चला गया। अच्छा, ये ईमान साहिबा ने भी भेजा था, अ बॉल थ्रो अपवर्ड इस साइड पर, देन द टाइम्स व्हेन इट्स बॉल रिटर्न टू द ग्राउंड व्हेन एच 0। भाई एच की वैल्यू 0 रखो और टाइम मालूम कर रहा है 40t माइनस 5t स्क्वायर, टी की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। तो दिस इज नॉट डिफिकल्ट, जस्ट टी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, बल्कि टी के साथ 5 भी कॉमन ले लो, ये आसान हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 5t कॉमन लिया, 8 माइनस टी, तो एक 5t इज इक्वल टू 0 होगा और 8 माइनस टी इज इक्वल टू 0। एक तो t इज इक्वल टू 0 होगा मतलब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, और दूसरा t इज इक्वल टू 8 सेकेंड हो गया होगा। 08 ये भी एक की तरफ चला गया। 12, 10वां एमसीक्यूज और शुरू के 2 सीआरक्यूज। 10 मिनट ले लो, पर करके दिखाओ। वेरी गुड लड़की, दिमाग चल रहा है, इसका मतलब उसका दिमाग चलता है। अब जैसे तुम्हारा सर काम कल नजर की आ रहा है, फिर वैसे वैसे मैं फिर वैसे ही टीचिंग में मॉडिफाई करता जाऊंगा, मींस तेज होता जाऊंगा। ये तो समझ लो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इतना स्लो कर रहा हूँ ईमान, वरना मैं इनके साथ तो अच्छे खासी लैंग्वेज में बात करता हूँ। मतलब थोड़ा तेजी से वर्क करते हैं हम, क्योंकि ये डेवलप हो चुके हैं ना। सर कल क्लास होगी?
कल क्लास नहीं है, कल टेस्ट ही भेजूंगा। वैसे मूड मेरा ये था कि कोई कंपटीशन करवाऊं, पर वो ईशा बाहर चली गई है, वो आएगी लेट। वो भी आ जाए तो फिर कोई कंपटीशन करवाएंगे, पर कल टेस्ट होगा पूरे चैप्टर का। ये बात ध्यान में रखना। चैप्टर वाइंड अप हो रहा है। ठीक है।
अभी तक किसी एक ने भी नहीं भेजा भाई। जल्दी से क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इसको यहीं तक रखना पड़ेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे फिर सोल्यूशन भेज देना। यहीं तक रखता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।